नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया को अगर हम देखें तो एक ध्रुवीय विश्व से हटकर दुनिया बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। वर्चस्व का अगर अंत देखें तो अमेरिका का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, या उसका दौर जो है अब वो हल्का या फीका पड़ता जा रहा है। अब जो पहले जो उसकी कही गई जो बातें आखिरी होती थी, ईरान जैसे देशों का डटे रहना ये साबित करता है कि अब रीजनल क्षेत्रीय ताकतें अपनी बात मनवाने की क्षमता रखती हैं। यानी अब उसकी बात जो दादागिरी है, जो वो फैसले थोपता था दुनिया को, वो बातें अब जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो मानने से मना कर रही हैं। अगर हम सामरिक स्वायत्तता के ऊपर बात करें, अगर भारत की कहीं ना कहीं इसके अंदर भूमिका देखें, तो भारत जैसे देश यानी हमारा प्यारा भारत जो है, अब वो किसी गुट का तो हिस्सा रहा नहीं। जाहिर सी बात है, हम 1962 से यानी शीत युद्ध के दौरान से पढ़ते आ रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का भी हिस्सा था, और दुनिया के अंदर एक आंदोलन चलाया गया था महाशक्ति देशों से कैसे अपने आप को स्वतंत्र तौर पे अलग रखना है और अपने ही राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखना है। ऐसी नीति आज भी प्रासंगिक है और काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही हैं विदेश नीति को और ताकत देने में। तो ये विदेश नीति भारत के द्वारा अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा जाता है। नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट की नीति कहा जाता है इसको। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन और कूटनीति निकल कर आ रही हैं। भविष्य के रिश्तों में अगर हम देखते हैं तो यथार्थवाद राजनीति का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा होते हुए देखेंगे। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि संशोधनवादी धुरी जो है, जैसे इसके अंदर संशोधनवादी धुरी का मतलब रिविजनिस्ट एक्सिस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, चीन, रूस और ईरान मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बना रहे हैं जो पश्चिमी यानी वेस्टर्न नियमों को चुनौती देता है। अगर हम बात करें, एक समझौता हुआ था, अब्राहम समझौता। आपको कमेंट करके बताना है कि अब्राहम समझौता साल कौन किस साल में ये अब्राहम समझौता हुआ था। तो अब्राहम समझौता और चुनौतियां, इजराइल और अरब देशों के बीच जो दोस्ती शुरू हुई थी वह अब जनता के दबाव के कारण परीक्षा के दौर में है। यानी जाहिर सी बात है, ये अब जनता के दबाव के कारण परीक्षा के दौर में है। इजराइल जो है अब वो अपनी ही जनता से, अपनी ही जनता का चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि तुर्की और कतर जैसे देश अब केवल दर्शक नहीं रहे हैं। यानी अब वो दुनिया की जो घटनाएं हैं अब वो देखते ही नहीं हैं, बल्कि बड़े डील मेकर बनकर उभर रहे हैं। ये मध्य शक्तियों का उदय है एक तरह से। नई विश्व व्यवस्था यानी एक नया पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर जो है उभर कर सामने आ रहा है दुनिया के अंदर। तो अगर हम इसे समझे तो आने वाले समय में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि सिस्टम में लड़ा जाएगा। यानी वित्त का सशक्तिकरण, यानी वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद कई देश डॉलर पर अपना निर्भरता कम करना चाहते हैं। डी डॉलराइजेशन यानी डिजिटल युद्ध जो है आज के समय में देखा जाए तो मिसाइलों से पहले अब साइबर अटैक और एआई के जरिए भ्रम फैलाकर देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अगर हम बात करते हैं तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए दुनिया अब ग्रीन एनर्जी को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मान रही है। इसे हम ऊर्जा सुरक्षा के तौर पे भी देख सकते हैं। अगर हम इन सभी घटनाओं में भारत की भूमिका को देखें तो हम पाएंगे कि विश्व मित्र और संतुलन में तो भारत की विदेश नीति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो गई है। यानी संतुलन की कला। भारत ने यह दिखाया है कि वह इजराइल का मित्र रहते हुए भी ईरान से संबंध बनाए रख सकता है, और रूस से क्या बच्चे, रूस तेल खरीदते हुए भी अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बना रहा है। यानी देखा है ना, अमेरिका रशिया एक दूसरे के दुश्मन है, परंतु भारत की विदेश नीति ही कुछ इस प्रकार से है, दोनों देशों से अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्य पूरे कर लेता है। ये भारत की ताकत है, भारत की विदेश नीति की ताकत है। अगर हम ग्लोबल साउथ का नज़र डालें तो भारत अब उन देशों की भी आवाज़ है जिनकी आवाज़ अक्सर विकसित देशों के शोर में दब जाती थी। IMEC कॉरिडोर यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, यह भारत को यूरोप से सीधे जोड़ने की एक ऐसा रास्ता है। यानी ये आपको ये दिख रहा होगा मैप के अंदर, ये मैप आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से यूरोप तक जाने का एक रास्ता है। इसे आईमैक कहा जाता है। आईमैक की आपको फुल फॉर्म देखनी है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक तरह से चीन के BRI के खिलाफ बनाई गई ये जो प्रोजेक्ट है अमेरिका चाइना का BRI। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि चाइना की ये जो BRI है इसकी फुल फॉर्म क्या है। आपको इसे कमेंट में बताना है कि BRI की फुल फॉर्म क्या है, और इसी के खिलाफ आईमैक जो कॉरिडोर है उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। अगर आईमैक को आप समझ पा रहे तो ये भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भविष्य में चीन के जो BRI है उसको सबसे ज़्यादा ठोस विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है।
अगर हम निष्कर्ष के तौर पे देखें तो हम पाएंगे कि इसे हम पाएंगे कि असिमेट्रिक वॉरफेयर और जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के दौर कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। ये अगर आपको वीडियो, ये आपको इंस्टाग्राम की जो रील है आपको अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सेव करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हो सकता है तो ये आपके काम आई हो। तो आप इस रील को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये पहुंचाना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इस रील को मतलब इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना। और हो सकता है तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।